कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी ने कहा कि भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष को होना होगा एकजुट। सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि महंगाई व बेरोजगारी तथा चौतरफा अराजकता को लेकर बीजेपी हुकूमत से देश की जनता का हो चुका है मोहभंग। राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी ने कहा कि होली पर भी महंगाई का तोहफा देने से बाज नहीं आई बीजेपी हुकूमत। नहीं मिला देशवासियों को त्योहार का फ्री गैस सिलेंडर, बढ़ाए गए रसोई गैस के दाम। होली पर दूसरे दिन गुरुवार के प्रतापगढ़ के रामपुर खास के दौरे पर पहुंचे राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी। नगरीय एवं ग्रामीण अंचलों में सुबह से देर शाम तक घर घर लोगों से गले मिलकर सांसद प्रमोद ने नगरीय एवं ग्रामीण अंचलों में सुबह से देर शाम तक घर घर लोगों से गले मिलकर सांसद प्रमोद ने दी होली की बधाई। बोले राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी, होली का त्योहार भारतीय संस्कृति व राष्ट्रीय एकता का अनुपम संदेश। लालगंज नगर समेत रामपुर, बावली, धारोपुर, हिसामपुर, बेलहर, रामापुर, भिटारी, बाभन की बखरी, नरई आदि जगहों पर होली मिलन पर सांसद प्रमोद तिवारी का अबीर गुलाल व माल्यार्पण से सांसद प्रमोद तिवारी का अबीर गुलाल व माल्यार्पण से हुआ गर्मजोशी से स्वागत। होली मिलन कार्यक्रमों में प्रमोद तिवारी ने स्वयं तथा क्षेत्रीय विधायक आराधना मिश्रा मोना की ओर से लोगों को दी होली की शुभकामनाएं। होली मिलन कार्यक्रमों में मौजूद रही प्रमोद तिवारी की छोटी सुपुत्री प्रोफेसर डॉक्टर विजयश्री सोना। भ्रमण कार्यक्रम में प्रतिनिधि भगवती प्रसाद तिवारी, चेयरपर्सन प्रतिनिधि संतोष द्विवेदी, सुपरस्टार रवि त्रिपाठी, केडी मिश्रा आदि रहे मौजूद। एक निर्णय ये है कि सामान्य विचारधारा वाले लोग ज्यादा से ज्यादा एक फ्रंट बनाए। तो मुझे आशा है कि जो भाजपा को हराने में विश्वास करते हैं वो जरूर कांग्रेस के साथ आएंगे। जैसा कि आम आदमी पार्टी को बी टीम कहा जाता था भाजपा की, लेकिन इस समय सिसोदिया जेल चले गए हैं, तो कांग्रेस ने भी चुप्पी तोड़ी है बी टीम कहते कहते कि हम चुप क्यों हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी चुप्पी के पीछे का कारण है उसको स्पष्ट किया है। तो क्या लगता है आम आदमी पार्टी भी साथ में आएगी? देखिए, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, जो ये समझते हैं कि भाजपा को हटाया जाना चाहिए, हराना चाहिए, उनको एक मोर्चे पे आना पड़ेगा। आखिर ये दल क्यों बने? तमाम दल इसलिए कि अलग अलग विचारधाराएं हैं और बहुत लोगों का उद्देश्य बहुत कुछ कॉमन भी है। तो उन कॉमन उद्देश्यों को एक करने के लिए हमको एक मोर्चा बनाना चाहिए, एक गठबंधन बनाना चाहिए, क्योंकि मोदी जी अकेले तो लड़ नहीं रहे, वो भी तो गठबंधन के साथ लड़ रहे हैं। उन्होंने तो नागालैंड में ऐसी पार्टी से गठबंधन किया है जिस पार्टी के लिए वो अच्छा नहीं बोलते थे। मेघालय में जिससे गठबंधन किया उसके भ्रष्टाचार की कहानियां भी एक हफ्ते पहले तक सुना रहे थे। तो वो छोड़ दीजिए बेमेल गठबंधन। हमें समान विचारधारा के लोगों को एक होना पड़ेगा इस देश को बचाने के। इसके लिए कांग्रेस की पहल क्या है? कांग्रेस की पहल चल रही है। हमने कहा ना, हम सरकार के अधिवेशन में हमने एक नीतिगत निर्णय कि हम मिलजुल कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा हमारा स्टैंड है। तो सर्वाधिक जो अधिकार संपन्न अधिवेशन था उसने इस रेजोल्यूशन को पास किया। तो हम अपनी विचारधारा के लोगों के साथ बात करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जैसा कि अखिलेश ने अभी बयान दिया, इसी तरह का बयान लगातार भाजपा की तरफ से आ रहा है और जो सीटें भाजपा हारी है उस पर ज्यादा फोकस करने की बात कर रही है कि उसको भी ले लें। देखिए, उनको लगता है कि इतनी आंधी में भी अगर वो हार गए वो सुधार करें, लेकिन जो आ भी गई हैं अब बचा नहीं पाएगी भाजपा। ये महंगाई, ये बेरोजगारी, ये नफरत की राजनीति, ये जो सब कुछ वो कर रहे हैं, चीन जिस तरीके से हम पे आक्रमणकारी हो गया, हमारी जमीन पे हम गश्त भी नहीं कर सकते, तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जिससे भाजपा का पतन तो तय है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को कितनी सीटें मिलती दिख रही हैं? देखिए, ये तो कुछ जोशी से पूछिए आप। चुनाव होगा, चुनाव में हमें पूरा विश्वास है कि हम सबसे बड़े दल के रूप में सिर्फ देश में नहीं प्रदेश में भी हो जाएंगे। यहाँ तक कि अखिलेश के ताजा बयान पर भी अधिक प्रतिक्रिया की है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या स्थितियां बनती हैं। मनोज त्रिपाठी, एबीपी गंगा, प्रताप। को कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत एक होना ही पड़ेगा अगर वो देश बचाना चाहते हैं। जैसा कि 19 के चुनाव में हुआ कि अमेठी जो कांग्रेस का गढ़ थी, कांग्रेस आ गई, केवल रायबरेली बची है, और इस तरह से जो बयान आ रहा है अखिलेश का, इससे कितना असर पड़ेगा कांग्रेस पे? देखिए, 1977 में हम शून्य पे आ गए, बढ़कर हम 52 पहुंचे थे, फिर 83 पहुंचे थे। तो राजनीति में उतार चढ़ाव लगा रहता है। पिछली बार एक सीट हमें जरूर मिली थी, लेकिन इस बार हमें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पे पड़ी हुई नकाब हट गई
उनके धोखे और विश्वासघात चरम पर पहुंच चुका है। अब जनता को उन पर विश्वास नहीं, इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि भाजपा जैसे जैसे कमजोर पड़ेगी, कांग्रेस उभरेगी। क्या समाजवादी पार्टी, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, वाईएसआर को कांग्रेस विपक्षी एकता में शामिल करने का प्रयास कर रही है? देखिए, हमने जो अभी हमारा रायपुर अधिवेशन हुआ उसमें हम लोगों ने जो निर्णय लिए हैं उसमें एक निर्णय ये है कि समान विचारधारा वाले लोग ज्यादा से ज्यादा एक फ्रंट बनाए। तो मुझे आशा है कि जो भाजपा को हराने में विश्वास करते हैं वो जरूर कांग्रेस के साथ आएंगे। जैसा कि आम आदमी पार्टी को बी टीम कहा जाता था भाजपा की, लेकिन इस समय सिसोदिया जेल चले गए हैं, तो कांग्रेस ने भी चुप्पी तोड़ी है बी टीम कहते कहते कि हम चुप क्यों हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी चुप्पी के पीछे का कारण है, उसको स्पष्ट किया। तो क्या लगता है आम आदमी पार्टी भी साथ में आएगी? देखिए, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, जो ये समझते हैं कि भाजपा को हटाया जाना चाहिए, हराना चाहिए, उनको एक मोर्चे पे आना पड़ेगा। आखिर ये दल क्यों बने? तमाम दल इसलिए कि अलग अलग विचारधाराएं हैं और बहुत लोगों का उद्देश्य बहुत कुछ कॉमन भी है। तो उन कॉमन उद्देश्यों को एक करने के लिए हमको एक मोर्चा बनाना चाहिए, एक गठबंधन बनाना चाहिए, क्योंकि मोदी जी अकेले तो लड़ नहीं रहे, वो भी तो गठबंधन के साथ लड़ रहे हैं। उन्होंने तो नागालैंड में ऐसी पार्टी से गठबंधन किया है जिस पार्टी के लिए वो अच्छा नहीं बोलते थे। मेघालय में जिससे गठबंधन किया उसके भ्रष्टाचार की कहानियां भी एक हफ्ते पहले तक सुना रहे थे। तो वो छोड़ दीजिए बेमेल गठबंधन, हमें समान विचारधारा के लोगों को एक होना पड़ेगा इस देश को बचाने के लिए। इसके लिए कांग्रेस की पहल क्या है? कांग्रेस की पहल चल रही है। हमने देखा ना सरकार अधिवेशन में हमने एक नीतिगत निर्णय किया कि हम मिलजुल कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा हमारा स्टैंड है। तो सर्वाधिक जो अधिकार संपन्न लोकतंत्र स्तंभ समाचार संपादक कुलभूषण शुक्ल की खास रिपोर्ट।